पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज बखूबी जानती हैं कि एक मखसूस जमात ने अपने सियासी मुफाद के लिए हमारे नौजवानों को किस तरह से गुमराह किया है, और यही वजह है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूथ प्रोग्राम्स ला रही हैं ताकि पंजाब के नौजवानों की एनर्जी मुल्क की तरक्की पर खर्च हो। गुज़श्ता रोज़ वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में शरीक थी, जहां उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को 100 अरब रुपए तक बढ़ाने और नौजवानों के लिए नए बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जों का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को आइंदा साल से 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने और पंजाब की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ई बाइक्स चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने यह खुशखबरी भी दी कि बहुत जल्द वो बच्चों के लिए लैपटॉप्स ला रही हैं, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उन्होंने तमाम स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए, कभी किसी से नहीं पूछा कि भाई उसका किस जमात से ताल्लुक है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। वो एक सियासी लीडर नहीं बल्कि बतौर माँ अपने बच्चों से मुखातिब थी। उनका कहना था कि जमहूरियत में इख्तलाफी मौक़िफ़ रखना बुरी बात नहीं है, पर इखलाकियात का दामन कभी मत छोड़े। मरियम नवाज जिस वक्त मुल्तान में नौजवानों से एक माँ बनकर बात कर रही थी ना, ऐन उसी वक्त तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रही थी। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के पाकिस्तान दौरे और उस मौके पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की जानिब से उनकी मुलाकात को भी अपनी गंदी सियासत की भेंट चढ़ा रही है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के यूएई के साथ बहुत गहरे और अहम ताल्लुकात हैं। ये वही दोस्त मुल्क है जिनके सरबरा हर बुरे वक्त में एक बाप और भाई की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। बारहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने और पाकिस्तान में गैर मशरूत सरमायाकारी करने वाले यही वो दोस्त मुल्क हैं। उनके सरबरा जब भी पाकिस्तान आए, चाहे वो दौरा सरकारी हो या निजी हो, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब उनके इस्तकबाल के लिए जरूर जाते हैं। मुलाकात में मुसाफा करना मामूल और पार्लिमानी आदाब में शुमार होता है। पीटीआई का यही मसला है कि जब वो कारकर्दगी के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो अपनी नाकामी का गुस्सा जाती हमलों की सूरत में निकालने पर उतर आते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से इन मुलाकातों और ऐसे दौरों को टारगेट करना ना सिर्फ गैर अखलाकी है, बल्कि सरासर मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा करना मुस्लिम लीग नून का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। तहरीक इंसाफ को असल जलन इस बात की है कि जिस शख्सियत से मिलने के लिए दुनिया के अहम तरीन अफराद कई माह इंतजार करते हैं, वो बादशाह अपनी तातीलात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब करता है, सालाना अरबों रुपए पाकिस्तान पर खर्च करता है और जनूबी पंजाब के हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड को तकलीफ है कि यह ताकतवर बादशाह खुद चलकर रहीम यार खान एयरपोर्ट आता है और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बतौर मेजबान इस्तकबाल करता है। वजीर आजम को बिठाकर खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करता है और दुनिया को पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात यकजान दो कालिब है। यह खूबसूरत मनाजिर देखकर दुश्मनों को आग लगना एक फितरती अमल है। यही वजह है कि मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई यह जमात भी हर ऐसे मौके पर जल भुन जाती है और अपने अंदर का सारा गंद निकालने सोशल मीडिया पर आ जाती है। बानी पीटीआई का वजीर आजम और अस्करी क़यादत के खिलाफ नामुनासिब जबान का इस्तेमाल हो या सानहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ होने के बाद चंद कारकुनों के वीडियो बयानात हों, इनको देखने के बाद हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश पर यही मशवरा दिया जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको कुछ भी समझाना सर दीवार में मारने के मुतरादिफ है। ये जैसे हैं ते वैसे ही बात की जाए। बदजुबानों के साथ नरम लहजे में बात करने का मतलब आजकल बुज़दिली और कमजोरी लिया जाता है। गैर जमहूरी लोगों के साथ मुज़ाकरात करना सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अवाम की भी तौहीन है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एक ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सीधी बात के सिलसिले को जारी रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल लाल चंद माली साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपसे थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर लेंगे और जैसे ही वो हमारे रूबरू होंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। शो का आगाज़ मैं PTI से करना चाहूँगी माली साहब से। माली साहब, बड़ी अजीब सी बात है कि जब से मैंने देखा है कि UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं, तो तब से जब से उनसे मुलाकात हुई है मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर की, जब से उनसे मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, मैंने ये देखा है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव कैंपेन चल रही है। अब भला ऐसी मुलाकात को क्यों कोई प्रोपगेट करेगा? फिर दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, मुल्क दुश्मन लोग तो प्रोपगेट कर सकते हैं, वो लोग जिनको ये मनाजिर तकलीफ दे रहे होंगे। आप लोग आखिर मुल्क दुश्मनी पर क्यों उतर आए हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हमें पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखिल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब ज्वाइन करने के लिए। जी माली साहब, क्यों कर रहे हैं आप मुल्क दुश्मनी? जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मुल्क दुश्मन, ये आज से नहीं, ये 2022 से कि ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, इसमें बैन लगना चाहिए, ये पार्टी पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करती है, इमरान खान पे कांटा लगाइए, PTI पे कांटा लगाइए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इल्जामात लग रहे हैं, जो पार्टी ने बड़ी शर्मत से इनको मुस्तरद भी किया है और हम इसे किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। नहीं, मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलस हो गई है, क्योंकि जिनसे मिलने के लिए कई महीनों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है UAE के प्रेसिडेंट। और जी मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान आते रहीम यार खान में होते हैं और वो खुद इस्तकबाल करते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर का और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का। दूसरी चीज कि ऐसा मेहमान वो मेजबान भर के इतनी इज्जत देते हैं मुल्क के वजीर आजम को। आप नाम छोड़ दें ना, वो तो आप छोड़ दें कि जी उनका ताल्लुक नून लीग से है या वो शहबाज शरीफ है। आप ये सोचें कि UAE के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत देते हैं कि वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मुल्क के वजीर आजम जो है उनके साथ बैठे हैं और एक खुशगवार माहौल के अंदर बात हो रही है। ये तो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक ऑनर, एक प्राइड की बात होनी चाहिए। मुझे तो जलने की बू आ रही है माली साहब आप लोगों से। देखें, अगर मरीम नवाज साहिबा वहां पे जाती हैं, शहबाज साहब जाते हैं, मरीम नवाज साहब उनसे हैंडशेक करती है, तो हमें जलन क्यों होगी? हमें उससे क्या नुकसान हो जाएगा? हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमें तो खुशी होती कि वो शायद, मुझे नहीं सही इंफॉर्मेशन, लेकिन शायद वो शिकार पे आए हुए थे, उनको अच्छा शिकार जरूर कराया होगा। हमें खुशी होती उनको इस्लामाबाद बुलाते और ऑफिशियल वो वहां पर वो गेस्ट होते। तो ये कहना कि हमें कोई जिलसी हो गई होगी, या हम ये कहे कि जब मोहम्मद बिन MBS यहाँ पे आए थे सऊदी अरब से, तो खान साहब ने उनकी गाड़ी ड्राइव की, तो इनको कोई जेलसी होगी। तो ये जो है अजीब सी एक रवैये है मौजूदा हुकूमत के। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको इन चीजों से हटना चाहिए और इन चीजों को मौजू में बहस में नहीं लाना चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं, बजाय इस पे कि इस पे तफसीली गुफ्तगू हो जहाँ पे इस तरह की चीजें कोशिश करके निकाली जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए एक इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाए कि किसी दोस्त ममालिक के खिलाफ कोई बातचीत निकले कहीं से। ये मुनासिब नहीं है। पॉइंट इज वेल टेकन माली साहब। लेट मी गो टू PMLN एंड पीपल्स पार्टी। शज़रा साहिबा, आपने PTI का तो मौक़िफ़ सुन लिया। मेरा सवाल इससे बिल्कुल अलग है। आपने जो भी इनको जवाब देना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि मुल्क की पहली बड़े सूबे की खातून वज़ीर आला, जो कि लगातार बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट्स दे रही हैं जो अभी तक किसी और सूबे ने नहीं दिए, किसी और सूबे के वज़ीर आला ने नहीं दिए, और दूसरी तरफ उनके ऊपर इतना बड़ा साइबर अटैक किया जाता है, एक नेगेटिव कैंपेन की जाती है। मैं हैरान हूं, आप लोगों ने उसका नोटिस लिया है नहीं लिया? मुझे ये तो बताएं कि आपने नोटिस लिया उस कैंपेन का, कुछ कर रहे हैं आप इस बारे में? क्योंकि इससे बड़ी बात, इससे बड़ा साइबर अटैक क्या होगा? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, अभी जो बातें आपने की और उनके जवाबात आपको मिले, इन्होंने कहा कि ये आज से नहीं, बहुत देर से PTI के ऊपर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये अपने अंदर देखें, झांक के, कि क्या वजह है कि बार बार ये बात आती है, बार बार ये चीजें क्यों सामने आती हैं
क्यों आप जब भी कहीं बाहर से कोई आता है वफूद या कोई इस तरह की शख्सियत, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का, तो क्यों आपकी तरफ से एक नेगेटिव कैंपेन शुरू हो जाती है? क्यों जब एससीओ का इजलास हुआ तो आपने कहा कि उसी दिन हम धरना देंगे? क्यों जिस वक्त सऊदी अरब से वफूद आए तो आपने कहा हमने उसी दिन ही लॉन्ग मार्च कर दी है? क्यों आपने आईएमएफ को खत लिखवाया अपने वज़रा से? क्यों आपने आईएमएफ के सामने धरना दिया? क्यों आप लॉबिंग करते हैं अमेरिका में और बाकी ममालिक में, ईयू में, पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के लिए? और क्यों आप कदर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां और रियासत मुखालिफ बयानियां पे हर वक्त रहा होता है? और यही इस दफा भी हुआ। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो आए हैं प्रेसिडेंट यूएई के, उनका ये पर्सनल विजिट था, ये सरकारी विजिट नहीं था। और मैं समझती हूँ कि एक दोस्त मुल्क होने के नाते ये बहुत अच्छा एक इकदाम था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहिबा का कि वो उनको मिलने गए। उन्होंने भी बहुत इज्जत आगे से की, जो कि सबको नजर आ रहा था। लेकिन उस चीज के लिए अप्रिशिएट करने की बजाय पीटीआई के जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर इस किस्म की डिस्पिकेबल, मैं कहूंगी, कैंपेन शुरू हो गई, जिसमें इनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि अपनी पहली खातून चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो हमला आवर ये हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये अपने दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट के ऊपर भी हमला आवर हो रहे हैं, और वो इस चीज का नोटिस लेंगे। लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पीटीआई ने ऐसे किया है। सऊदी अरब के साथ जिस वक्त ये हुकूमत में थे तो इन्होंने कशीदगी ताल्लुकात में आ गई थी। जितने हमारे मुसलमान ममालिक थे उनके साथ कशीदगी आ गई थी, चाइना के साथ कशीदगी आ गई थी, दीगर तमाम ममालिक के साथ। फिर उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी इल्जामात लगाए कि अमेरिका ने हमें जो है हमारी हुकूमत को गिराया। उसके बाद इन्होंने अमेरिका को ही कहा कि आके हमें, अब ये कह रहे हैं कि आके हमें रेस्क्यू कर ले, हमारी जेल के ताले तोड़वा दे आके किसी ना किसी तरह। तो ये इनको खुद अपने अंदर झांकना चाहिए कि ये क्या करते हैं। जहां तक आपने कहा कि पीएमएलएन ने नोटिस लिया, देखिए पीएमएलएन तो तब नोटिस ले जब कोई मयारी किसी चीज की बात हो रही हो। मैं समझती हूँ जो भी जी शऊर इंसान होगा, और अवाम बहुत जी शऊर है, वो देख रहे हैं कि किस किस्म की इन्होंने कैंपेन की है, किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म की बेबुनियाद चीजों को लेके तो ये करते हैं, किस किस्म का इनका जहन है, कितनी मिजोजिनिस्टिक इनकी अप्रोच है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हम यूथ की पार्टी हैं और हम बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग है, दूसरी तरफ ये इस किस्म की कैंपेन्स चलाते हैं। और आप नोट करें कि जेल से कोई भी इसके खिलाफ या इसके ऊपर मजम्मत का बात नहीं आई, लेकिन उन्होंने टू लेट ये रियलाइज जरूर कर लिया कि हम साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट को अपने इतने अहम मुल्क जो कि हमारे साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात है, उनके ऊपर भी हम ये बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने एक दो ट्वीट्स इन लोगों ने कर दी कि जी हम उनको वेलकम करते हैं और ये वो, बट इट्स ऑलरेडी टू लेट। ऑलरेडी आपने वो कीचड़ उछाला है उनके ऊपर। और इसी किस्म का आप अपनी हुकूमत जब आपके पास थी आप यही चीजें करते रहे, वही चीजें आप आज भी कर रहे हैं। कादर मंदोखेल साहब, ये किस तरह की मेंटालिटी है कि एक तरफ एक खातून वजीर आला हैं जो कि काम कर रही हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, एट द सेम टाइम अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर मेहमान आए और इतना हाई प्रोफाइल मेहमान आए, इररिस्पेक्टिव के पर्सनल दौरा है, प्रोफेशनल दौरा है, क्या अगर उसका इस्तकबाल किया गया या उसके साथ अगर मुलाकात की गई, क्या उसके ऊपर इस तरह की इस नौयत की नेगेटिव कैंपेन होनी चाहिए? जी, किस हवाले से बात कर रही है आप? सवाल थोड़ा रिपीट कर दें। जी जी, ये जो प्रेसिडेंट आए हैं यूएई के पाकिस्तान में और इनकी जो मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, उसके ऊपर जो नेगेटिव कैंपेन हो रही है सर, क्या ये होनी चाहिए नेगेटिव कैंपेन? हम किस तरह के मुल्क बन गए, किस तरह की हमारी मेंटालिटी हो गई है? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए कोई भी हमारे बात की जो डेलीगेशन आती है और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, और इसमें बेजा जो है ना वो नेगेटिव कमेंट्स देना या इस तरह करना बिल्कुल कोई नहीं है। मरियम नवाज साहिबा गई है चीन, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट में उन्होंने मुआहदे किए, और इस तरह चीन को वक्त आया सिंध में, या हमारे वज़ीर आला ने बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनके साथ गुफ्तगू की है और साइन किए हैं। तो ये तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें तो खुश होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, मुखालिफ ही होगा, क्योंकि वो भी अपने लोग कहते हैं कि वो इस तरह गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान के
के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको खत्म करने के लिए। तो मैं कहता हूँ ये जो नेगेटिव इसकी कमेंट्स है इसकी कोई हैसियत नहीं मेरे हिसाब से। जी ठीक है, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, इस पूरे सिनेरियो में एक तरफ नेगेटिव कैंपेन हो रही है और फिर उसके साथ ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनको इंगेज भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि फिर ऐसे इस तरह से मुज़ाकरात होने चाहिए? और सिर्फ यही नहीं हो रहा, साइमल्टेनियसली जेल से बानी पीटीआई हों, उनकी इतनी खराब किस्म के कमेंट्स जो हैं वो मुल्क की क़यादत के ऊपर रियासत के हवाले से जो आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? जी असल में शोर हो रहे थे, भुट्टो साहब की हम सालगिरह मना रहे हैं, तो इस तकरीब में दोबारा सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। चलें, आप मना ले। लालचंद माली साहब, आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा है और सुना है, डज इट रियली जस्टिफाइड? आप इस एटीट्यूड के साथ मुज़ाकरात करेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से है, आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप रियासत के हवाले से नेगेटिव कैंपेनिंग करते हो और एटीट्यूड आपका ये होता है कि आप इनके साथ जाके आपने उसी टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करने हैं। डज इट इवन जस्टिफाई सर? वो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए मुज़ाकरात की बात की। खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन आपने हुकूमत का रवैया देख लिया है। वो कमेटी जिसको बार बार ये यकीनदानी कराई जा रही है कि उनकी खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, वो मुलाकात नहीं हो पा रही है। वो ये हुकूमत बातचीत में सीरियस नहीं है और हम ये बात रिपीट कर रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की भीख मांगी थी, ना हम इनसे भीख मांग रहे हैं। अगर ये हमारे बुनियादी मुतालबात पर बात कर सकते हैं, उस पे कोई आप भाई हैं हमारे सर, लेकिन आपको क्या पता, मतलब मैं तो इतनी हैरान हूं कि आप इतने मासूम और इतने बेखबर हैं। मैं आपको खबर दे रही हूं सर, बड़े वसूख से आपको खबर दे रही हूं कि आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है ना, वो लिटरली भीख नहीं, तरले मिन्नते कर रहे हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं है, लेकिन ये आपके चीफ मिनिस्टर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो ये कह रहे हैं। और ये बात हमें कोई और नहीं बल्कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो आके पब्लिकली मीडिया को बता रही हैं। तो पॉइंट ये है कि सर आपको जरा कुछ नजरे करम करना पड़ेगा, अपनी सफों में देखना पड़ेगा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ये सब कर रहे हैं और अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो सर फिर आप ये चेक करें कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। मैडम, मैं सरकार के ये जो बयानियां बना रही है इसको मुस्तरद करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि उनको कोई ना डील चाहिए ना ढील चाहिए, वो अदालतों में अपने केस फेस करना चाहते हैं। ये बातें कहीं सुनाई जो कहीं से भी आती हैं, पहुंचती हैं, खान साहब तक भी ये चीजें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई ना तो कोई हमारी बैकग्राउंड बातचीत हो रही है, ना हमें उसकी जरूरत है। हमारी कमेटी एक बनी हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी हुकूमत से इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, जो मुज़ाकरात को सीरियस नहीं ले रही है। खान साहब को शुरू से ही वो उनका एक ही मौक़िफ़ है, चाहे मुझ पे आप 1000 मुकदमा बना लें। आप देखें ना 190 मिलियन पाउंड का ये केस क्यों डिले हो रहा है। आज की अखबारों की सुर्खियां है ना कि तोशा खाना केस में इमरान खान पर केस बनता ही नहीं था। इसी तरह ये केस भी 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। ये उनपे जो मुदाखलत होती है अदालतों में, उनपे दबाव आता है। इस पर खान साहब ने कहा है कि ये फौरी तौर पे चाहे मुझे सजा दे दे, मुझे नहीं परवाह, वो अनाउंस करे। अगर खान साहब किसी इस तरह की डील में या आजाद होने में, या उन्होंने ये तक कहा ना मुझे बनी गाला जाना है, आप लोगों का प्रॉब्लम ही यही है ना, आप पिक एंड चूज करते हैं। एक जज की बात आपने पिकअप कर ली जो ये कह रहे हैं कि केस बनता नहीं है, दूसरे जज ने फैसला महफूज किया हुआ और अभी तक वो गैर महफूज नहीं हो रहा, तो आपको यूं लग रहा है कि ये हुकूमत रुकवा रही है। प्रॉब्लम यही है कि जो आपको सूट करता है पीटीआई को, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वही नैरेटिव करते हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। आप एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड एक रखना चाहिए, अपनी पार्टी अपनी बानी के पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्ड बिल्कुल एक रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज करेंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं, लालचंद माली साहब हैं एंड ऑफ कोर्स कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शजरा मनसब साहिबा, आपने वो मुहावरा सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते हैं। जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वजीर आला हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन वेरी क्लियरली हो रही है, व्हिच इज नॉट लेस देन एनी साइबर अटैक। ए बी, आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा चले, इसको भी अगर आप लेट गो कर दे, प्राइम मिनिस्टर की ऐसी तैसी फेरी भी है और फिर भी आप इन लोग के साथ मुज़ाकरात करें। चले, अगर इस चीज को भी मैं एक साइड पर रख दूं, अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, उसकी हर्जासराई की जा रही है अडयाला जेल से बैठ के बानी पीटीआई की तरफ से, फिर भी आप उन्हीं के नॉमिनेटेड नुमाइंदों के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। मतलब कहीं पर तो आप अपनी रेजिस्टेंस शो करें। देखिए बीनिश, ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, ये हमने तो हमारी पार्टीज की तरफ से तो बहुत देर से, जब हम ऑपोजिशन में थे तभी भी, जब हम हुकूमत में आए तभी भी कहा गया कि हमने ऑफर की कि मुज़ाकरात करने चाहिए, इसलिए कि किसी भी जमहूरियत को फरोग देने के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बातचीत ही एक वाहिद हल होता है। और एज गवर्नमेंट हमने फील किया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पीटीआई की तरफ से तो इन्होंने हर हरबा पहले इस्तेमाल किया। ये तो बारहा ये कहते रहे कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं, हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। जब उस तरफ से इनको बार बार जवाब मिला कि उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, उसके बाद इन्होंने अपनी यलगार की, इन्होंने बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। इन्होंने अपने वर्कर्स को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, उनको बारहा लेके आने की कोशिश की, उनको अकेला बेयारो मददगार छोड़ के क़यादत भाग जाती थी या आती ही नहीं थी। और फिर जो सो कॉल्ड फाइनल कॉल थी जो 24 नवंबर की दी, और उसमें जो हालात हुए, ना ही कोई इनके ज्यादा लोग आए, ना ही इनकी क़यादत कोई आई, और क़यादत जो आई भी थोड़ी बहुत, अली अमीन गंडापुर साहब, वो सबसे पहले भाग गए। उसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात की बात की। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात के लिए इनकी संजीदगी का आप आलम देखें कि इन्होंने साथ साथ कहा कि हम अपना वो कॉल भी रखते हैं कि पाकिस्तान में ना भेजे जाए, सिविल नाफरमानी की कॉल भी देते हैं, और तरसीलात ज़र जो है वो ना भेजे पाकिस्तान में। इसमें किसके मुखालिफ ये कर रहे हैं? इससे गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा या मुल्क को फर्क पड़ेगा? ये किसका नुकसान होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं कर रही हूँ, अगर ये फॉरेन रेमिटेंसेस कम होते हैं तो मुल्क का नुकसान है ना, लेकिन ये मुल्क का नुकसान करने पे तुले हुए हैं। उसके बाद इन्होंने ये बात की कि जब मुज़ाकरात के अंदर कहा गया कि आप रिटर्न दे दें, पहले इन्होंने कहा कि हम रिटर्न दे देंगे अपने दो जो इनके रह गए थे, जो इनके थी डिमांड्स, बाद में इन्होंने कहा कि हमने रिटर्न नहीं देनी। हम रिटर्न देने से ये क्यों इतना घबरा रहे हैं? फिर आप देखें कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, वो कोई और बात करते हैं, अलीमा खान साहिबा कोई और बात करती हैं, और इनके जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो कोई और बात कर रहे होते। इसीलिए हमने बिकॉज ऑफ दैट एक लैक ऑफ जो होता है ना ट्रस्ट इनके ऊपर, बार बार ये यू टर्न जो लेते रहे हैं। खुद ही इनके चेयरमैन कहते हैं कि यू टर्न ही लेना एक बड़े लीडर की निशानी है, तो इसलिए कहा है कि रिटर्न में दें ताकि उनके ऊपर आगे बात चले। अभी उस बात पे पीछे हट गए कि हमने रिटर्न में नहीं देनी। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जो ये छुपाना चाह रहे हैं, जो ये नहीं रिटर्न में देना चाहते ताकि वो सामने ना आ जाए? ऑब्वियसली वो एनआरओ है जो ये मांग रहे हैं। इन्होंने ये कोशिश की कि किसी ना किसी तरह इनके जो साबका चेयरमैन है इमरान खान, उनको बनी गाला या किसी उनके घर में शिफ्ट कर दिया जाए। और दूसरी तरफ उनकी आप ट्वीट्स देख लें कि उन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने जो है अफवाज और हमारे जो चीफ है उनके खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने तमाम पार्टीज की अगेंस्ट किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, किस किस्म की उन्होंने बातें की वहां पे। और फिर ये दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारी इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें। इन्होंने तो एक मुज़ाकरात को एक मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। और इनके जो साबका चेयरमैन है उन्होंने एक मज़ाक़ खेज बातें हैं। अलीमा खान आके और बातें करती है, दूसरे और बातें करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी ये तो हुकूमत का फर्ज होना चाहिए, हुकूमत को बड़ापन दिखाना चाहिए, हुकूमत का ये मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत ने तो सब कुछ कर दिया, बड़ा दिल भी दिखाया, बड़ा दिमाग भी दिखाया, बड़ा आउटलुक भी दिखाया, लेकिन इनके आप देखें कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक साइबर अटैक इन्होंने किया है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और इन्होंने इस किस्म की बातें की हैं।
अपनी सोशल मीडिया के ऊपर कि जिन बातों का जिक्र यहाँ पे मैं नहीं कर सकती, तो इस किस्म की पार्टी के साथ मुज़ाकरात कैसे आगे चलेंगे? मैं समझती हूँ कि इस चीज के ऊपर पूरी अवाम को भी सोचना चाहिए, अवाम भी इस चीज के ऊपर तवज्जो दें कि ये पार्टी क्या कर रही है, और मीडिया को भी इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि एक तरफ ये कहते हैं मुज़ाकरात और दूसरी तरफ ये इस किस्म की चीजें कर रहे हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है। इनकी सारी चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, ये रियासत अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के बारे में। ये जो सारी बातें मैंने डॉक्टर शज़रा मनसब की सुनी है और जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेगेटिव कैंपेन देखी है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ, सर मुझे तो लग रहा है आप ही सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। तो ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स आप क्यों कर रहे हैं? ने हमारी डिमांड्स की बात की, हमने एक मुतालबा किया जो आपने उसको कबूल किया हुआ है, लेकिन ये कमेटी जो हुकूमत है वो बेइख्तियार लगती है। वो हमारा मुतालबा है हमारी नेगोशिएटिंग टीम की अनइंटरप्टेड अनमॉनिटर्ड जो मुलाकात इमरान खान साहब से वो नहीं होने दी जा रही, और जब वो होती है तो वहां पे डिवाइसेस लगाई जाती है, वहां पे लोगों को खड़ा किया जाता है और उनको प्राइवेसी में अपनी गुफ्तगू नहीं करने दी जा रही। हम इसलिए कह रहे हैं 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, ये हुकूमत है, हुकूमत तो क्या प्रॉब्लम है, ये किससे पूछ रही है कि हम मुलाकात करवाएं या ना करवाएं खान साहब से? कौन है जो रोड कर रहा है? ये इनका काम था। जब वो मुलाकात हो जाएगी तब अच्छा, जो है यहीं पे जरा आप रुक जाएं माली साहब, ये शज़रा मनसब साहब इसी का जवाब दे दें, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। माली साहब आप दोनों ही हैं शो में, अभी है मेरे पास टाइम, रुके मैं अभी जवाब ले देती हूँ। शज़रा मनसब साहब इनकी मुलाकात कर होने देना, क्या मसला है? आप तो डेली की बुनियादों पर इनकी मुलाकात हो रही थी, अभी क्या मसला हो गया है? इनकी मुलाकातें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत मुलाकातें हुई हैं और अभी भी चल भी रही हैं, लेकिन आप ये देखें इन्होंने पहले कहा कि जी हमारी मुलाकात कराएं, अगले दिन असद कैसर साहब ने कहा कि हमारे तमाम कैदियों के साथ मुलाकात कराएं, उसके बाद इन्होंने इतनी शराइत रख दी कि जी हमारी इस तरीके से मुलाकात हो, ये जगह हो, किसी इनको पार्क में ले जाएं जहां पे दूर दूर कोई नजर ना आ रहा हो, परिंदे चहचहा रहे, वहां पे मुलाकात हो। इमरान खान एक कैदी है, ठीक है ना, एक दो नहीं, एक पाकिस्तान, और कैदियों को कितनी क्या सहूलतें होती हैं जो इमरान खान को मिली हुई हैं? इतना बड़े कमरे हैं, एक्सरसाइज की मशीनरियां हैं, पता नहीं किस किस किस्म के खाने हैं, सारा कुछ उनको मिला हुआ है, मयसर है। और मुलाकात के लिए भी हमने कहा है कि हम मुलाकात करेंगे, मुलाकात के लिए हम जितनी भी सहूलत इनके कर सके जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात तो चलते रहे। इन्होंने कितनी दफा कहा है कि हमारी ये 2 डिमांड्स हैं, ये तो ये क्लियरली कह चुके हैं। तो अगर ये कह चुके हैं तो व्हाई डोंट दे राइट इट डाउन एंड गिव इट, ताकि वो चीज तो चलती जाए ना, वो कहां भाग जाएगी कि मुज़ाकरात साथ। अच्छा ठीक है शज़रा साहब मेरे साथ रहिए। माली साहब एक और चीज भी है, अभी पता नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, देखी है, नहीं है, आप शो की तैयारी कर रहे होंगे या जो भी है मुझे नहीं पता। अभी आपके कोई 6, 7, 8 जितने भी बड़े हैं आपके पीटीआई के जो कि अवेलेबल हैं और बाहर हैं, उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और पता नहीं कितने लोग, उसमें उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि भाई हमारी मुलाकात नहीं होने दे रही, लेकिन बड़े एक अनोखे अंदाज में उठाया। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी मुलाकात नहीं होने देते, और इसी हवाले से मेरी कल जो कल गुजर चुकी है, मेरी कल तफसीली बानी पीटीआई के साथ मुलाकात हुई थी, और फिर भी टेलीविजन पे आके बता रहे हैं कि जी हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे। आप किस तरह की मुलाकात चाहते हैं? कोई होटल तो है नहीं ना, खाला जी का घर तो है नहीं कि आप उठ करके पूरा टब्बर चला जाएगा, जेल है, जेल को जेल ही रहने दे। किस नौयत की आप मुलाकात चाहते हैं? इसमें सबसे पहले तो आप एक चीज मैंने पहले भी आपको रिमाइंड करवाई कि इमरान खान पर कोई केस नहीं है, सारे केसेस सियासी हैं और उनको जोर और जबर के बुनियाद पर जेल में रखा हुआ है। हमारी नेगोशिएटिंग टीम ने बिल्कुल ये मुतालबा किया है कि हमारी पूरी जो क़यादत है बशमूल शाह महमूद कुरैशी 9 जो मई को कराची में थे, वो कहते क्यों नहीं उनसे बातचीत हो सकती हमारी टीम की, बशमूल यास्मीन राशिद के जो एक कैंसर सर्वाइवर है, 70 ईयर एज की है, हमें क्यों नहीं उनसे एक्सेस हो सकती है, हमारी नेगोशिएटिंग टीम उनसे बात कर सकती है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें वकला की होती हैं, ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी की या पॉलिटिकल टीम की नहीं होती, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती है। माली साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं अकेले वकील थोड़ी हैं, वो कल तक तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं उनको ये ओहदा छोड़े हुए, लेकिन अभी भी वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
MNA के टिकट होल्डर हैं सर। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपकी दिक्कत आसान कर देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई जलसा करना चाहते हैं जेल के अंदर, तो मुझे बताइए, शजरा साहिबा यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप खुल के बताइए तो सही ना, आप चाहते क्या है, मसला हल करते हैं सर। अच्छा आप जरा सुने ना, इन्होंने तो कहा कि उनको बड़ी सहूलतें हैं, उनको ना टीवी मिलता है इमरान खान को, ना अखबार मिलता है, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, और ये हुकूमत इतनी नाअहल है, इन्होंने 3 अरब रुपए वकला पे खर्च किए हैं, 3 अरब रुपए, कोई 450 वकला को एंगेज किया है, 200 से ज्यादा इमरान खान पे केसेस किए हैं कि उनको इमरान खान को सजा दिलवा सके, लेकिन उसके बावजूद ये नाकाम हुए हैं। हर केस जो है तिंकू की तरह उड़ गया है, ये साबित करता है कि वो मासूम है, बेकसूर है। अब उनसे मुलाकात के लिए अगर नेगोशिएटिंग टीम मिलेगी तो इनको ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं ना पाकिस्तान का भला, तो इनको क्या प्रॉब्लम है अगर इमरान खान से मुलाकात होगी? क्या इमरान खान के हाथ में बंदूक तो नहीं इनको थमा देगा जाके किसी को मार देंगे? बात ही होगी ना, जेल में होगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि बनी गाला शिफ्ट कर दे, वो तो खान साहब ने इनकार कर दिया। साहब यही तो कह रही हूँ ना, जो रिपोर्ट हो रहा है, मुलाकातें तो उनकी बंद नहीं हुई हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं। आप किस नौयत की मुलाकात चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा देखिए बात सुने, हम चाहते हैं कि हमारी जो निगोशिएटिंग टीम बनी हुई है उसके जितने भी मेंबरान हैं उनकी एक मुलाकात हो, एक नहीं बार बार मुलाकात हो, जब जरूरत पड़े उनसे मुलाकात हो, और उसको कोई मॉनिटर ना करे, ना पे वो डिवाइसेस लगाई जाए, ना पे वहां पे तकती आंखें हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं, उनको एक प्राइवेट बातें करने की इजाजत दी जाए। और जब तक ये नहीं होती तो ये बातचीत, ये नेगोशिएटिंग का पूरा अमल जो है नेगोशिएशंस का, ये फजूल हो जाएगा और मुमकिन नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आखिरी फैसला खान साहब को ही करना है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है। क्या पीपल्स पार्टी में जरदारी और बिलावल के बगैर कोई फैसला हो सकता है? क्या जो है वो नवाज लीग में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के बगैर कोई फैसला होता है? आप हमारे एक लीडर को कैद करके, हमारी कयादत को कैद करके आप चाहते हैं कि हम इनसे डील ऑफर करके इनको हम डिमोटिवेट करें? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो भी होगा हमने मुतालबा दे दिया। यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन है कि कोई डील ऑफर नहीं हो रही। आप बताएं क्या डील ऑफर कर रहे हैं, क्या डील है, क्या दे रहे हैं आपको, कौन डील कर रहा है, क्या कह रहे हैं? वो डील हो या ना हो, हम ये खान साहब साफ साफ कह चुके हैं, ना मुझे बनीगाला जाना है, ना मुझे केपीके शिफ्ट होना है। मैं अपने केस, मैं रोजी रिजक की जगह पर बैठी हूँ, कोई नहीं भेज रहा, कोई भेज नहीं रहा, आप तसल्ली रखें, आपको कोई बनीगाला नहीं भेज रहा। आगे बताएं, और क्या चाहते हैं, क्या और क्या गलतफहमी है? आपके लीडर्स आपको क्या गलतफहमी फैला रहे हैं, मुझे बताएं। अच्छा आपको सुकून आया ना, नहीं भेज रहे हैं तो बात खत्म हो गई, ना वो जाना चाह रहे हैं, वो ना भेज रहे हैं, तो दैट तो हो गेम ओवर। हम कह रहे हैं कि वो केस फाइट आउट करेंगे, कोर्टू में करेंगे। और जहां तक बातचीत के अमल की बात है तो मोहतरमा खुद कह रही है कि आपने कहा है, आपके 2 जो है वो मुतालबात है हमारे, उस पर वो पॉजिटिव सिग्नल्स तो दें। उनकी तरफ से ना कोई पॉजिटिव सिग्नल इन 2 मुतालबात पे आ रहा है कि 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन, और ना ही जो कैदी है उनकी, जो सियासी कैदी है उनकी आजादी के मुतालिक उनका कोई पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा। ना वो इमरान खान साहब से मुलाकातें करने दे रहे हैं और कहते हैं कि हमें मुलाकात करने हैं, तो ये दैट्स अ कंप्लीट फॉल्स। हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। ये मुलाकात की तो बात आप ऐसे अब बार बार कर रहे हैं, 10 दफा भी मैंने आपको बताया। भी सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि मेरी अभी कल एक एक्सटेंसिव मुलाकात हुई है। अब वो आप जिस तर्ज की मुलाकात चाह रहे हैं वो देखें ना, जेल मैनुअल का हिस्सा है कि नहीं है वो तो देख लेंगे। मुलाकातों के ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं है। जहां तक आपकी बात रही कि जी आपके जो भी कैदी हैं उनको बाहर निकालना है, तो सर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये आपको भी पता है ये हुकूमत तो नहीं निकाल सकती ना, फॉर दैट मैटर कोई हुकूमत नहीं निकाल सकती, वो कोर्ट से निकलना है। लेकिन जो आपका मुतालबा है कमीशन बनाने का, वो मैं पूछ देती हूँ अभी राइट नाउ, सर पूछ देती हूँ, हौसला करें। शजरा मनसब साहिबा, ये जो 9 मई और ये जो 24-26 नवंबर वाले जो मामलात हुए हैं, इनके ऊपर आप कमीशन इनको बना के देंगे? पहली बात मैं ये कर दूं बीनिश कि ये इमरान खान के ऊपर इल्जामात सही हैं या गलत, ये यहाँ पे फैसले नहीं होंगे, ये टॉक शो में आके ये बता नहीं सकते। ये जुडिशरी ने फैसले करने हैं, ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में से गुजर के डिसाइड होगा कि क्या उनके ऊपर जो मुकदमात है वो सही हैं या गलत है। इनको उसका इंतजार करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके जो मर्जी करें या जो मर्जी बहस कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है।
दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात, जैसे कि आपने भी कहा कि इनकी मुलाकातें चल भी रही हैं, हुकूमत ने ये भी कहा है कि मुलाकात हो भी जाएगी। इन द मीन टाइम ये संजीदगी का मुजाहरा ही नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी अभी भी फौज मुखालिफ ट्वीट्स भी आ रही हैं, हुकूमत मुखालिफ ट्वीट्स भी आ रही हैं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर जिस किस्म का एक गंद उछाल रहे हैं वो एक तरफ जारी है। दूसरी तरफ ये कि रोज एक नया मुतालबा आ जाता है। पहले बात यहाँ से शुरू हुई थी कि साबका चेयरमैन के साथ मीटिंग हो, उसके बाद अगले दिन आ गया कि तमाम कैदियों के साथ हमारी मुलाकात चाहिए, और भी कई चीजें बीच में आ गई। तो ये इनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, मुलाकात भी हो जाएगी। इन द मीन टाइम मैं इस बात का जवाब सिर्फ तब दे सकूंगी, या हुकूमत तब दे सकेगी, या मुज़ाकराती कमेटी तब दे सकेगी, जब ये लिख के देंगे अपने मुतालबात। क्योंकि इनका तो कोई पता नहीं है कि एक दिन ये एक बात कर रहे होते, उससे अगले दिन ये दूसरी बात कर रहे होते, उससे अगले दिन ये तीसरी बात कर रहे होते। तो ये लिख के दें एग्जैक्टली इनके मुतालबात क्या है, उसके बाद उनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का मतलब ही ये होता है कि आप जब अपनी डिमांड्स देंगे उनके ऊपर बातचीत होगी, कुछ ले कुछ दे होगा, कुछ हम पीछे हटेंगे, कुछ ये पीछे हटेंगे, और वो चीजें जो कि आईन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रह के हुकूमत कर सकती। पीछे हटने की बात कर रही है, वेरी सॉरी टू से, ये तो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि जी बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाले। यही मैं आपको कह रही हूँ कि इनका असल मुतालबा एनआरओ है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए, और वो है इनका साबका चेयरमैन। असल में तो इनका मुतालबा ये इसलिए ये लिखने से गुरेज करते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए एनआरओ चाहते हैं। ओके, इन दैट केस मुझे तो लगता है कि फिर तो मुज़ाकरात तो सिर्फ ऐसे टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स है, फिर तो सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट ही होना बस बाकी रह गई है कि जी मुज़ाकरात खत्म शुद। देखिए इन्होंने मुज़ाकरात तो आखिर मजबूर होके किए ना, क्योंकि इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं। ना इनकी लास्ट कॉल कहीं गई, ना इनकी फाइनल कॉल से कुछ हुआ, ना ही इनकी ये जो सिविल नाफरमानी की इन्होंने शुरू में एक शोशा छोड़ा था, वो पहले भी 2014 में नाकाम हो चुका था, और इनको खुद ही समझ आ गई कि वो दोबारा नाकाम होगा। और दूसरी तरफ आप देखें कि केपी के जो हालात हैं, ये इनको तो चाहिए कि इनकी एक ही सूबे में जिसमें हुकूमत आज मेरा ख्याल है 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, इनको चाहिए कि उस तरफ तवज्जो दे, कुरम में जो हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दे। बहुत सारे और ऐसे अजला हैं जिसमें बहुत इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं। ये वफाकी हुकूमत के साथ मिलके और पाक अफवाज के साथ मिलके उन चीजों की तरफ तवज्जो दे, लेकिन उन चीजों की तरफ इनकी तवज्जो शज़रा आपने ये, बल्कि आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये तो शायद मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर भी ये एडवाइस नहीं दी जा रही होगी। ये माली साहब, ये जो शज़रा साहिबा ने कहा है, बड़े पते की बात की, आपने हर पैंतरा आजमा लिया है, गुड कॉप बैड कॉप खेल लिया है, हर तरह की कॉल दे करके देख लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उसमें कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि आपकी हालत खस्ता होती जा रही है। सरकार कुछ जरा तवज्जो अगर आप केपी के हुकूमत की अवाम के लिए करवा देंगे ना, कुछ डिलीवरेंस, कोई एक प्रोजेक्ट, तो क्या पता बचत हो जाए। ये ट्राई करके देख ले इस दफा। खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो फाइट आउट करूंगा केस, लेकिन बेल तो हर किसी का हक होता है। 1-1.5 साल में तो कत्ल के केस में भी जो है वो बेल मिल जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस में क्यों डिले हो रहा है केस? आप तो कहते थे कि ये जो है ओपन एंड शट केस है, तो ओपन एंड शट केस के लिए तो महीनों लगते हैं फैसला लिखने के लिए। ये तब महीनों लगते हैं जब जबरदस्ती फैसले लिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया, अब आप सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहते, आप डिजिटल एज के दुश्मन हो, आप नौजवानों के दुश्मन हो, आप इंटरनेट बंद रखते हो, आप चाहते हो कि हम भी सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने नौजवानों को कहें जो यूथ क्योंकि उससे जुड़ी हुई है सोशल मीडिया बंद कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। लिखत में मुतालबा हमने कहा हम देंगे, लेकिन हमारी मुलाकात कराए, लेकिन लिखत में तो आपने वायदा पीपल्स पार्टी से किया, पीपल्स पार्टी तो हो रही है। चंद दिनों में पता चल जाएगा कि जी मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।